जो रॉयल्टी की अपने टेबल बनाई थी, इस चैप्टर में अपने को करना क्या, सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है और अकाउंट्स बनाने हैं। पहली चीज तो जनरल एंट्रीज तब आपसे अच्छे तरीके से हो पाएगी जब आप टेबल अच्छे तरीके से समझ लोगे। ठीक है, एक बार टेबल का फॉर्मेट वापस रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले आपको ईयर्स दे रखे होंगे कि आप किस साल प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना उत्पादन कर रहे हो। उस साल में आपको यूनिट दे रखी होगी कि आपने कितना उत्पादन किया। पर यूनिट के हिसाब से हम कितने रुपए उस जमीन के मालिक को देने वाले हैं। ठीक है, इसी को अपन रॉयल्टी बोलते हैं। तो मैंने कहा इतनी यूनिट हमने प्रोड्यूस करी, इस रेट से हम अगर उसको पे करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रॉयल्टी। फिर मैंने कहा रॉयल्टीज के बाद में हम देखते हैं मिनिमम रेंट। वो एक कंडीशन डाल देता है कि कभी अगर आप उत्पादन कम करो तो कम से कम इतना तो किराया देना ही पड़ेगा आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट। फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिनिमम रेंट के बाद में यहाँ था शॉर्ट वर्किंग, सॉरी एक्सेस, पहले शॉर्ट वर्किंग था ना, शॉर्ट वर्किंग और फिर एक्सेस और फिर शॉर्ट वर्किंग। इस शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट हमने दो पार्ट्स में पढ़ा था, याद है। एक हमने पढ़ा शॉर्ट वर्किंग, ये शॉर्ट वर्किंग का है एडजस्टमेंट, रिक्यूब्ड और ई रिक्यूब्ड। अधिकार जब तक चलता रहेगा तब तक आप इस शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हो। जिस दिन अधिकार खो गया उस दिन इसको खत्म करना यानी ई रिक्यूब्ड हो जाएगा। फिर हम देखेंगे बैलेंस कितना बचा ऑफ शॉर्ट वर्किंग का। ठीक है, और लास्ट में हम क्या देख रहे थे, पेमेंट कितना करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, फटाफट समझना इसको। ये ईयर्स दे रखे हैं, यहाँ पर यूनिट अपने को दे रखी है और 2010 में हमने इतना उत्पादन किया। नॉर्मली पता है ये साल के हिसाब से होता है, 2012, 2013, 4 साल में हमने उत्पादन किया। यहाँ 5000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स, 7000 यूनिट्स और 3000 यूनिट्स। ठीक है, ये हमने उत्पादन किया। फिर मैंने बताया कि पर यूनिट के हिसाब से रेट कितनी है, 100 रुपये पर यूनिट की रेट है। ठीक है, सब जगह। यानी कि मैं ये उत्पादन कर रहा हूँ, सपोज कीजिए कल वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, हमें किसी की जमीन लेनी है, वहां से पत्थर निकालने, जितना प्रोडक्शन करूंगा उस हिसाब से उसको हम रॉयल्टी पे करेंगे। बट उन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि मिनिमम मुझे इतना तो अमाउंट आप दोगे ही दोगे, तो जिससे हमने बोल दिया मिनिमम रेंट। सपोज कीजिए मिनिमम रेंट आ रहा है आपका 4 लाख रुपए। कितना आ रहा है, 4 लाख रुपए। तो मुझे उसको हर साल कम से कम 4 लाख तो पे करना ही है। ठीक है, अब मैंने कहा इसको टेबल में किस तरीके से अपन एडजस्ट करें। तो सबसे पहले अपन को ईयर्स लिखना है, 2010। 2010 में हमने कितनी यूनिट उत्पादित करी, तो यहाँ आ जाएगा 5000। रेट क्या आ जाएगी, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ के हिसाब से रॉयल्टी बननी कितनी चाहिए, 5 लाख। बताओ मिनिमम रेंट कितना अपना, 4 लाख रुपए। क्या शॉर्ट वर्किंग आएगी यहाँ पर, शॉर्ट वर्किंग कब आती है मालूम है, जब रॉयल्टी कम पड़ जाए ना, किससे, मिनिमम रेंट से, तो शॉर्ट वर्किंग आती है। क्या यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है कि कम है, यहाँ तो उल्टा ज्यादा है। तो हमने कहा शॉर्ट वर्किंग नहीं आई, एक्सेस वर्किंग आ गई हमारे पास 1 लाख रुपए। ज्यादा हमने पे किया उसको, रॉयल्टी से भी ज्यादा। ठीक है, सॉरी मिनिमम रेंट से भी ज्यादा। शॉर्ट वर्किंग में कुछ एडजस्ट होगा नहीं, शॉर्ट वर्किंग जब कुछ आई नहीं तो फिर यहाँ पर बैलेंस भी नहीं आएगा और सीधा हम पेमेंट करेंगे कितना, पूरे 5 लाख रुपए का। ठीक है, फिर हमने कहा दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने 2011 में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी, 2000। 100 रुपए के हिसाब से रॉयल्टी कितनी बननी चाहिए, 2 लाख। बट मिनिमम रेंट कितना था, 4 लाख। अब देखो यहाँ शॉर्ट वर्किंग आ गई, रॉयल्टी आपकी कम पड़ गई। तो एक चीज क्लियर कर लेना, शॉर्ट वर्किंग में पैसा कब आएगा, जब आपकी रॉयल्टी कम पड़ जाएगी। हमने कहा रॉयल्टी कम पड़ गई, कितनी कम पड़ी, 2 लाख। इसको थोड़ा चेंज करता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे 2 लाख है कौन से। अब मैं यहाँ कर देता हूँ 3 लाख। अब मुझे बताओ, आपने इस बार यूनिट का प्रोडक्शन किया 3000, 100 रुपए के हिसाब से बनते कितने, 3 लाख। लेकिन कम से कम आपको 4 लाख तो देने ही पड़ेंगे। तो हमने कहा 1 लाख शॉर्ट वर्किंग आ गई। इस 1 लाख शॉर्ट वर्किंग को यहाँ पर लिखना है, एक्सेस कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इस साल शॉर्ट वर्किंग कुछ एडजस्ट होगा नहीं, क्योंकि जिस साल शॉर्ट वर्किंग आता है उस साल एडजस्ट नहीं होता, जिस साल एक्सेस होता है अगले साल उस टाइम अपन एडजस्ट करते हैं। बैलेंस में आ जाएगा हमारे पास शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कितना बचेगा, 1 लाख। पेमेंट कितना करना पड़ेगा समझना, अगर रॉयल्टी कम पड़ जाए तो उसको मिनिमम रेंट तो हमें चुकाना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको पेमेंट करेंगे 4 लाख रुपए का। समझ गए, सिंपल सी टेबल है, कोई ज्यादा इश्यू नहीं, 2-4 बार प्रैक्टिस करो ही हो जाएगा। 2012 में क्या हुआ, 7000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी। पर यूनिट के कितने बनते हैं, 100 रुपए।
तो टोटल अमाउंट रॉयल्टी का बन गया 7 लाख। इस बार रॉयल्टी ज़्यादा बनी, जबकि मिनिमम रेंट कितना होता है 4 लाख। अब मैंने कहा इस साल 3 लाख रुपए हमारे पास में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे, रॉयल्टी ज़्यादा है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग आएगा, रॉयल्टी ज़्यादा है तो एक्सेस वर्किंग आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा रॉयल्टी ज़्यादा बन गई तो यहाँ पर आएगा एक्सेस वर्किंग। कितनी एक्सेस वर्किंग 3 लाख। यहाँ तक दिक्कत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी साल आपके पास शॉर्ट वर्किंग आती है तो उस शॉर्ट वर्किंग को आप यहाँ से एडजस्ट, जब किसी साल एक्सेस आती है तो उस एक्सेस से आप पिछली शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हो अगले 2 साल तक। तो इसने क्या बोला, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक हम शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 साल तक, 2 साल तक जितना एडजस्टमेंट होता है कर लो। फिर भी अगर शॉर्ट वर्किंग में कुछ बैलेंस बच जाए तो क्या होगा, ई रिक्यूब्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बैलेंस बचने का मतलब क्या है मोनिका, समझना। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, रॉयल्टी 3 लाख की बनी थी, पता है हमने पे कितने किए, 1 की 4 लाख। मिनिमम तो हमें पे करना ही पड़ता है 4 लाख, हमने 4 लाख चुकाए। तो हमने कहा भाई हमने प्रोडक्शन तो 3 लाख के हिसाब से किया, जबकि पेमेंट हमें 4 लाख करना पड़ रहा है, तो मैंने उसको 1 लाख ज़्यादा दिए। मैं इस 1 लाख को अगले 2 साल तक अगर ज़्यादा काम करूंगा, क्या करूंगा, ज़्यादा काम, तो रॉयल्टी भी ज़्यादा बनेगी। तो उस 1 लाख को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ फ्यूचर में। मैं इसको बोलूंगा भाई देख इस साल मैंने तुझे 1 लाख ज़्यादा दिए थे, जबकि मैंने इतना तो प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो इसको मैं अगले 2 साल तक एडजस्ट करूंगा। ठीक है, तो टाइम हमेशा सामने वाला बताता है जिससे हमने ज़मीन ले रखी है, वो कहेगा 2 साल तक एडजस्ट करो, 3 साल तक करो, 4 साल तक करो। अब इस साल मैंने कहा देखो मेरे पास 3 लाख रुपए एक्सेस आ गई, क्यों, क्योंकि इस बार मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा किया। तो मैं अब उसको बोलूंगा कि पिछले जो 1 लाख है जो मैंने आपको ज़्यादा पे किए थे उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, आए समझ में। तो मैं शॉर्ट वर्किंग को क्या कर रहा हूँ, रिक्रूट कर रहा हूँ। 1 लाख थे, क्या मेरे पास अमाउंट पड़ा है अवेलेबल, 3 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं, 3 लाख ज़्यादा आ रखे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं एडजस्ट कितना करूँगा, 1 लाख। क्या अब शॉर्ट वर्किंग बचनी चाहिए, खत्म हो गई शॉर्ट वर्किंग। तो बैलेंस जब देखोगे ना तो बैलेंस में हमेशा याद रखना इसमें से ये दोनों माइनस कर देना और बैलेंस यहाँ निकाल देगा। हमने कहा पेमेंट कौन सा हुआ है, ये 4 लाख कि ये 1 लाख, ये 1 लाख क्या है मालूम है, शॉर्ट वर्किंग आई थी। ये 1 लाख इस शॉर्ट वर्किंग का हमने बैलेंस लिखा कि इनको फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं। पेमेंट तो वो हो रहा है, हाँ ये 1 लाख एडजस्ट किया यहाँ, और ये सिर्फ तभी एडजस्ट होगा जब एक्सेस आएगा, एक्सेस नहीं आए तो एडजस्ट ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो बताओ अब इस साल पेमेंट कितना करूंगा, ध्यान से देखना। मैंने कहा 7 लाख रॉयल्टी बनी, 1 लाख मैंने एडजस्ट कर लिया अपने, अब पेमेंट कितना होगा 6 लाख रुपए। इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैंने कहा सपोज कीजिए यहाँ 5,500 यूनिट हम बनाते, ठीक है, अगर यहाँ 5,500 यूनिट होती तो हमारी रॉयल्टी होनी कितनी चाहिए थी, 5,50,000। इस बार क्या एक्सेस आएगा, यस एक्सेस तो आएगा, लेकिन कितना एक्सेस आएगा, 1,50,000। क्या मैं इस बार भी 1 लाख एडजस्ट कर सकता हूँ, यस 1 लाख एडजस्ट कर लिए, पीछे कितने बचेंगे, 4.5 पेमेंट करना पड़ेगा, यही होगा। मैंने कहा 4,500 यूनिट बना इस बार। अब समझना मैंने कहा 4,500 यूनिट हमने इस बार प्रोड्यूस की, 100 रुपए के हिसाब से बनते 4.5 लाख, मिनिमम रेंट 4 तो देने ही पड़ेगा उसको। तो मैंने कहा एक्सेस वर्किंग देखा जाए तो सिर्फ 50,000 ही आ रही है, और अब मैंने कहा मेरे पास शॉर्ट वर्किंग तो ऊपर कितनी पड़ी, 1 लाख। मैं 1 लाख को एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन है ही 50,000, तो एडजस्ट ही कितने होंगे, 50,000। अरे सुन में, तो मैं मैक्सिमम 50,000 यहाँ एडजस्ट करूंगा। और अब मुझे बताओ कि क्या शॉर्ट वर्किंग अभी भी बची हुई होगी, यस 1 लाख टोटल शॉर्ट वर्किंग था, जिसमें से 50 एडजस्ट हो गया, अभी भी 50 बच गए। ठीक है, अच्छा पेमेंट कितना होगा अब, 4 लाख, 4.5 लाख की रॉयल्टी बनी थी, 50 मैंने क्या किया एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब कितने बच गए, 4 लाख, तो 4 लाख का पेमेंट करूंगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अगले साल क्या हुआ, अगले साल 3,000 का ही प्रोडक्शन हुआ है। हमने कहा नेक्स्ट ईयर 2013 में 3,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस करी 100 रुपए के हिसाब से, बनता कितना अमाउंट, 3 लाख रुपए। आया समझ में। अब बताओ मिनिमम रेंट कितना है, 4 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा 1 मिनट, आप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो, पहले साल में तो अच्छा एक्सेस आया था, ठीक है।
ये शॉर्ट वर्किंग जो आई थी हमारे पास में 2011 में, ये उसका दूसरा साल है और क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था कि आप सिर्फ 2 साल तक एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा पहला साल तो निकल गया। सेकेंड ईयर में देखा ना तो हमारे पास उल्टा एक्सेस नहीं, वापस शॉर्ट वर्किंग आ गई। समझ पा रहे हो? तो हमने कहा 3 लाख की रॉयल्टी बनी जबकि कम से कम 4 लाख पे करने। मैंने कहा उल्टा शॉर्ट वर्किंग आ गई। तो एक चीज क्लियर कर लेना, शॉर्ट वर्किंग कब आती है? जब रॉयल्टी कम पड़ जाए। किससे? मिनिमम रेंट से। रॉयल्टी कम थी तभी तो शॉर्ट वर्किंग आई, यहाँ पर वापस रॉयल्टी कम है तभी शॉर्ट वर्किंग आई। रॉयल्टी ज्यादा होगी, सिंपल सी चीज याद रखो, रॉयल्टी कम तो शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी ज्यादा तो एक्सेस वर्किंग। ठीक है, यहाँ रॉयल्टी कम पड़ गई, किससे? मिनिमम रेंट से। हमने कहा अगेन शॉर्ट वर्किंग आ गई। फिर मैंने कहा एक्सेस तो कुछ है नहीं, क्या मैं इस बार इस 50,000 को एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? एडजस्ट तो तब होगा जब एक्सेस वर्किंग आती है। रॉयल्टी ज्यादा बनती है तो एडजस्ट होता है क्या? यहाँ ये एडजस्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ, पहली चीज तो एडजस्ट तो कुछ नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा अमाउंट भी है क्या जिसे हमें खत्म करना है शॉर्ट वर्किंग को। अधिकार खो दिया आपने, दूसरा साल है, उसने क्लियरली बोला था 2 साल तक जितना एडजस्ट करना है कर लो, और 2 साल तक अगर एडजस्ट नहीं कर पाए तो आप ये अधिकार खो दोगे, फ्यूचर में आपको एडजस्ट करने का राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने कहा ये दूसरा साल है किसका? इस 1 लाख वाले का। पहला साल ये था, ये दूसरा साल। इस साल हमने कहा एक्सेस तो कुछ आया नहीं, जब एक्सेस नहीं आया तो क्या इसको आपको खत्म करना पड़ेगा? यस, 50,000 का आपका राइट खत्म हो गया। बैलेंस कितना बचा शॉर्ट वर्किंग का? सोच के बताना आराम से। गंगा जी 1 लाख कैसे? 50,000 कैसे आया मैडम? 1 लाख था, 50 खत्म हो गया। देखो कैसे देखा करो, यहां पर यहां से अमाउंट लिया करो, पहले वहां से बैलेंस उठाओ फिर वापस शॉर्ट वर्किंग में आओ। ठीक है, यहां से एक स्टार्ट करें। मैंने कहा 1 लाख था, एडजस्ट कुछ हुआ नहीं तो 1 लाख बैलेंस बचा। अगले साल हमने उसमें से 50,000 एडजस्ट कर दिया, ये एडजस्ट ही तो होता है। इसमें से ये दोनों माइनस करते जाओ। ठीक है, और अगर शॉर्ट वर्किंग और आए तो बढ़ाते जाओ, और आएगी तो शॉर्ट वर्किंग बढ़ेगी ना। हमने कहा 1 लाख में 50,000 तो एडजस्ट हो गया, पीछे कितना बचा था? 50। अगले साल 50,000 थे, 1 लाख और आ गया तो कितने हुए? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 50,000 का हमने अधिकार खो दिया तो बचा क्या? 1 लाख। समझ पा रहे हो? इससे आगे अब मैंने आज टेबल बनवाई नहीं है। ठीक है, बना 1-2 और। ठीक है, समझ गए ना, सिंपल सी चीज है। और जैसे जैसे आप टेबल बनाते जाओगे और क्लियरिटी आती जाएगी। अब मैं आपको इसमें जनरल एंट्रीज करा रहा हूँ क्योंकि हमें इसके अकाउंट्स बनाने और अकाउंट बनाने के लिए अपने को जनरल एंट्रीज समझनी है पहले। इन द बुक्स ऑफ लेसन, ठीक है, यानी कि लेसर और लेसी, 2 वर्ड आपके पास में आने वाले। ठीक है, लेसर कौन होता है और लेसर और लेसी कौन होता है? जिसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, खुद की, किसकी? खुद की, उसको हम बोलते हैं लेसी। प्रॉपर्टी देने वाला और प्रॉपर्टी लेने वाला जो होता है वो होता है लेसर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लेने वाला और वो कौन हो गया? देने वाला। तो पता है मालिक कौन होता है? ओनर कौन होता है? लैंडलॉर्ड कौन होता है? लेसर या लेसी? लेसी, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी है, उसने हमें दी है। ठीक है, तो ये कौन हो गया? ये तो एक तरीके से किराएदार हो गया, टेनेंट हो गया। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो टेनेंट। वैसे ज्यादातर वर्ड हम क्या यूज में लेंगे? लेसर। ठीक है, लेने वाला और देने वाला। हम किसकी बुक में एंट्रीज करेंगे पता है? दोनों की बुक्स में। बट हम पहले सीखेंगे कि हम प्रॉपर्टी लेने वाले लोग हैं, हमारी बुक में क्या एंट्रीज होंगी। ठीक है, और फिर जब आप लेसी की बुक में एंट्रीज करोगे तो आप अपने आप को लेसी मान लोगे कि आपकी खुद की जमीन है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं अपने आप को क्या मानते हैं? बिजनेस। तो जिसकी अकाउंटिंग करो वो बिजनेस आपको। ठीक है, तो हमने कहा लेसर है, रेंट पे आपने ले रखी है, टेनेंट भी इसको बोल सकते हैं। इसकी बुक में सबसे पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी? साल के एंड में आएगा ये और देखेगा कि इसका कितना टोटल रॉयल्टी का अमाउंट बनता है। चलो मुझे बताओ, रॉयल्टी इसके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? रॉयल्टी, मैंने किसी की जमीन ली, वहां से प्रोडक्शन किया,
वहां से चीजें निकाली, उसके बदले मुझे अगले को कुछ पे करना है, तो एक्सपेंस है ये। तो रॉयल्टी हमेशा बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। तो हम एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अगर किसी साल रॉयल्टी कम पड़ जाए तो क्या होगा, तो शॉर्ट वर्किंग आएगी, और अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग आती है तो शॉर्ट वर्किंग को भी मुझे यहाँ पर डेबिट करना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। सर इसको डेबिट क्यों किया आपने, क्योंकि इसके ऊपर हमारा अभी तक राइट है, 2 साल तक मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं, और हर वो चीज जिसके ऊपर आपका राइट होगा वो आपके लिए एसेट्स बन जाती है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। कौन होता है लैंडलॉर्ड, जिसने हमें जमीन दी है, यानी मालिक। ठीक है, तो ये हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री हो गई रॉयल्टी ड्यू होने पर। इसके ऊपर लिख देना रॉयल्टी ड्यू होने पर, यानी देय होने पर। अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, अभी तक तो मैंने लिखा देखो इतनी रॉयल्टी है, इतना शॉर्ट वर्किंग है, और इस लैंडलॉर्ड को पेमेंट देना है, इसलिए मैंने लैंडलॉर्ड को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बना दिया। अब दूसरी एंट्री जो होगी, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए जब मैं लैंडलॉर्ड को पे करूंगा, भुगतान करूंगा, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। ठीक है, तो हमने कहा लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है, पाने वाले को डेबिट करो, ऐसे पढ़ते थे 11th क्लास, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर चेक से पेमेंट किया तो बैंक आ जाएगा, नगद में भुगतान किया गया तो कैश आ जाएगा। दोनों एंट्रीज में कोई डाउट है। तीसरी एंट्री, अब ये जो रॉयल्टी है, क्योंकि हमने ये देखा है अभी तक कि रॉयल्टी हमारे बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस है। ठीक है, और एक्सपेंस एंड लॉस हमेशा साल के एंड में कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। बट रॉयल्टी को हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानकर प्रोडक्शन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने कहा इस रॉयल्टी को ट्रांसफर करना है। अकाउंटिंग में जब भी आप किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं उसकी साइड क्या हो जाती है, रॉयल्टी अभी कहाँ है, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी टू प्रोडक्शन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कई लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी डालते हैं, हम ज्यादातर इसको प्रोडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या एंट्री हो जाएगी इसकी एंट्री हो जाएगी प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रॉयल्टी को ट्रांसफर करना है तो रॉयल्टी तो क्रेडिट होगी, तो डेबिट क्या होगा, प्रोडक्शन। टू में आ जाएगा रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, पहले साल हम कभी भी शॉर्ट वर्किंग का राइट नहीं खोते। और हाँ, जरूरी है क्या कि हर कोई लैंडलॉर्ड या मकान मालिक आपको ये बोलेगा कि ठीक है अगर किसी साल आपकी रॉयल्टी कम बने, यानी कि शॉर्ट वर्किंग अगर आएगी तो उसको फ्यूचर में 1-2 साल एडजस्ट कर लेना, जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, मिनिमम रेंट तो इतना लगेगा ही लगेगा, और जो दे दिया वो तो गया, फ्यूचर में कभी हम एडजस्ट नहीं करेंगे। तो उस टाइम आपका ये राइट जो होता है ना, ये हाथों हाथ ही खत्म हो जाता है। यानी कि आपके पास बैलेंस आएगा कि उस वक्त शॉर्ट वर्किंग का, मैंने कहा बैलेंस तो आ ही नहीं सकता क्योंकि राइट ही खत्म हो गया। बैलेंस सिर्फ तब निकलेगा शॉर्ट वर्किंग का जब हम फ्यूचर में क्या करेंगे, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो आपको इस शॉर्ट वर्किंग को भी इसी साल खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब मैं वो पॉइंट बता रहा हूं, जब आप शॉर्ट वर्किंग को पता क्या करोगे, शॉर्ट वर्किंग इरिक्यूब्ड हो गई। इरिक्यूब्ड का मतलब समझते हो, राइट खो दिया आपने। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दूं अधिकार खोने पर। अधिकार खोने पर बताओ क्या होना चाहिए। आपको नहीं लगता शॉर्ट वर्किंग जो है वो आपने ज्यादा पे करी उसको, जितनी रॉयल्टी बन रही थी उससे भी ज्यादा। ठीक है, अच्छा जैसे रॉयल्टी पे की वैसे शॉर्ट वर्किंग भी पे की, तो शॉर्ट वर्किंग आपके लिए लॉस है या नहीं है, लॉस है। और लॉस है तो इसको भी साल के एंड में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस में। राइट खो दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। क्या एंट्री होनी चाहिए जब इसको ट्रांसफर करूंगा, शॉर्ट वर्किंग प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती। ये रॉयल्टी तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए अपन इसको प्रोडक्शन में डाल सकते हैं, ये डायरेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको P&L में ही डालना पड़ेगा। तो हम एंट्री करेंगे, देखो शॉर्ट वर्किंग अभी डेबिट है, क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। ये तो अगर आपने अधिकार खो दिया। ठीक है, ये हमारे पहले साल की एंट्री है। 4 एंट्री करनी है अपने को। कौन कौन सी, फर्स्ट रॉयल्टी ड्यू करने पर, पेमेंट करने पर, रॉयल्टी ट्रांसफर करने पर, और नेक्स्ट एंट्री अगर ये कब होगी, अगर राइट खोते हो तो, अगर राइट नहीं खोया तो ये एंट्री नहीं होगी। अगर बैलेंस पड़ा तो अगले साल एडजस्ट करेंगे। अब मैं कह रहा हूं अगर बैलेंस पड़ा आपके पास,
तो एडजस्ट करोगे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ शॉर्ट वर्किंग आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट कर रहे हो, शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट कर रहे हो। सोचना जरा इसकी बेसिक एंट्री क्या है, एंट्रीज 11 से ही निकल के आ रही है, ये कोई रट्टे नहीं मारनी अपने को, है ना। फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए, इस साल शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट कब होगी, अगर हमारे पास एक्सेस आएगा, पहली चीज क्लियर करना। तो हमारे पास एक्सेस आएगा तो ये हम एडजस्ट कर सकते हैं, और मैंने यहाँ कह दिया कि हम एडजस्ट करें, इसका मतलब हमारे पास में एक्सेस आने वाला है। जब एक्सेस आता है तो क्या शॉर्ट वर्किंग आएगी भैया, तो शॉर्ट वर्किंग आती है, एक्सेस आता है, रॉयल्टी है तो कम बनती है ज्यादा बनती है, समझ पा रहे हो। तो अगर रॉयल्टी ज्यादा बनी तो शॉर्ट वर्किंग थोड़ी ना आएगी, समझ पा रहे हो। तो हमारी फर्स्ट एंट्री इस केस में क्या होगी, हमने कहा इस केस में हमारी एंट्री होने वाली है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसको सिर्फ समझना, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये, अभी हमें लग रहा होगा थोड़ा। तो हमने कहा रॉयल्टी तो इस साल आई नहीं, सॉरी शॉर्ट वर्किंग इस साल आई नहीं, क्यों नहीं आई, क्योंकि इस साल हमारे पास में क्या हो गया, एक्सेस वर्किंग आई है। इस केस में हम क्या लिखेंगे, टू में सीधा लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड, जितनी भी रॉयल्टी बनी वो एंट्री हो गई हमारी। सपोज कीजिए सेकेंड ईयर में जैसे मैंने आपको अभी बताया था, पहले साल 3 लाख बने थे, अगले साल कितने बने थे 5 लाख, सपोज कीजिए इस साल पूरे 5 लाख यहाँ जाएंगे। अब मैंने कहा पिछले साल 3 लाख की बने तो मैं 1 लाख को एडजस्ट कर सकता था, मिनिमम रेट कितना था पिछले क्वेश्चन में 4 लाख, तो मैंने कहा 1 लाख शॉर्ट वर्किंग आई थी इस साल, इसको मैं अगले साल एडजस्ट कर सकता हूँ। अगले साल मैंने कहा मैं 1 लाख एडजस्ट कर सकता हूँ, तो रॉयल्टी में तो अमाउंट कितना आएगा 5 लाख ही आएगा। सेकेंड जब आप एंट्री करोगे, क्या करोगे सेकेंड एंट्री, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अब जब आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करोगे तो बताओ क्या पूरा पेमेंट करेंगे या अपना शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट काटेंगे, यानी एडजस्ट करना इस बार। तो मेरी एंट्री होनी क्या चाहिए, मैंने कहा लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, लिख दे। क्या इसके अलावा और कुछ एडजस्ट होना चाहिए, शॉर्ट वर्किंग 5 लाख पेमेंट करना था, मैंने कहा 5 में से आपको मैं कितने दूंगा 4 ही दूंगा, तो यहाँ 5 लाख आएंगे, यहाँ 4 लाख आएंगे, और जो शॉर्ट वर्किंग आप एडजस्ट कर लेते हो तो शॉर्ट वर्किंग को हम क्रेडिट कर देते हैं। शॉर्ट वर्किंग बढ़ने पर डेबिट हुई थी, डेबिट करने से और बढ़ रही है, और जिस दिन मैंने एडजस्ट किया उस दिन इसको क्रेडिट कर दूंगा। ये एंट्री आप पता है यहां पर भी कर सकते हो। इसी चीज को अगर मैं ऊपर करूं तो मैंने कहा इस शॉर्ट वर्किंग को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 लाख रॉयल्टी बनी, 5 में से 4 लाख अगर मैं यहां लिख दूं कि लैंडलॉर्ड को 4 लाख देने, और टू शॉर्ट वर्किंग यही लिख दूं, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितने 1 लाख, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो शॉर्ट वर्किंग ऊपर ही एडजस्ट हो जाएगी, और यहां फिर मैं पेमेंट कितना करूंगा 4 लाख। समझ पा रहे हो, ज्यादातर मेथड वो फॉलो होता है, ठीक है, बट हमारी बुक में कुछ क्वेश्चन में इसने ये मेथड फॉलो कर रखा है और कुछ में वो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले मेथड से ही चलेंगे, जिस मेथड से हमारे पास क्वेश्चन आ रखे हैं उसी मेथड से अपन इसको सोल्व करते हैं। अब बता दो क्या मैं रॉयल्टी के साथ ही शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकता हूँ, एक्चुअल होना भी तो यही चाहिए, शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट तो रॉयल्टी के साथ ही होनी चाहिए। मैंने कहा इस बार 5 लाख की रॉयल्टी बनी, 4 लाख लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देंगे, 1 लाख हम क्या कर देंगे शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट एडजस्ट कर देंगे। सेकंड एंट्री में जब पेमेंट करना होगा तो 4 लाख ही पे करेंगे। अरे समझ में, इससे देखो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत कुछ इसमें नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हमने 4 लाख के ऊपर क्रेडिट किया लैंडलॉर्ड को, और जब मैं पेमेंट करूंगा तो भी 4 लाख ही करूंगा। लेकिन मैं इससे पहले वाला अगर मेथड फॉलो करता, तो अगर मैं शॉर्ट वर्किंग को यहाँ से हटाता और यहाँ लिखता टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, तो क्या यहाँ ऊपर पहले 5 लाख आते, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, अब बताओ ऊपर कितने आएंगे 5 लाख, यहाँ पर कितने लिखूंगा 5 लाख, लेकिन पेमेंट कितना हो रहा है उसके पास 4 लाख का। समझ में आ रहा है। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास में क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग को हमेशा फर्स्ट एंट्री के साथ में ही क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना बस। हाँ, जितने पैसे बच गए वो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट ईयर सपोज करो अधिकार खो दिया, तो उसी साल जब अधिकार खो दिया तो P&L में डाल दो, खत्म कर दो, जैसे ये वाली एंट्री करी थी हमने, ठीक है, और एडजस्ट हो रहा है तो उसको रॉयल्टी के साथ एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हो गई रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट भी हो गई, सेकंड एंट्री लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी कर दिया, थर्ड एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी को ट्रांसफर करना है कहाँ पर,
प्रोडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर रॉयल्टी टू प्रोडक्शन अकाउंट, क्या एंट्री होनी चाहिए? प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू, गंगा जी, प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है, तीसरी एंट्री। चौथी एंट्री, क्या कुछ ई रिक्यूट भी हो सकता है क्या दूसरे साल? हो सकता है, उसने 1 साल का ही राइट दिया, बोला 1 साल में जितना एडजस्ट कर लेना। मैंने कहा 1.5 लाख आ गया सपोज करो, और एक्सेस वर्किंग 1 लाख की आई, शॉर्ट वर्किंग 1.5 लाख था, एक्सेस वर्किंग 1 लाख की आई, तो क्या 50,000 का राइट खोना पड़ेगा? यस। तो वो अगर राइट खो देते हो तो सेम एंट्री वाली वापस हो जाएगी इफ, यानी लिख सकता हूं शॉर्ट वर्किंग ई रिक्यूब्ड हो गया। अच्छा ये क्या था? ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड था, समझ रहे हो? रिक्यूब्ड और ई रिक्यूब्ड का मतलब क्या है? रिक्यूब्ड मतलब एडजस्ट हो गया, ई रिक्यूब्ड मतलब खत्म हो गया। शॉर्ट वर्किंग ई रिक्यूब्ड, ई रिक्यूब्ड क्या एंट्री हो जाएगी? शॉर्ट वर्किंग को खत्म कर दो, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट नहीं करना है, P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, खत्म करना है ना। शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करोगे तो बढ़ेगी, शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट करोगे तो कम हो जाएगी, क्योंकि बढ़ाने के लिए मैंने डेबिट किया था, ठीक है, कम किया तो देखो क्रेडिट कर दिया, एडजस्ट हो गया, और कम किया P&L में ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सिंपल है, यही एंट्रीज है। अब इसके बेस पे मैं अकाउंट बनाने, पता कितने अकाउंट बनेंगे यहाँ पर? 3, रॉयल्टी का अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट और लैंडलॉर्ड का अकाउंट, बस, और कुछ नहीं करना आपने को, बहुत इजी चैप्टर है, फटाफट एंट्रीज उतारो। इसके बाद देखो, अगर आपको एंट्री अच्छे से आ रही हो ना तो अकाउंट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 3 तरीके के मैं अकाउंट्स बनवा रहा हूँ, तीनों अकाउंट्स को अच्छे से देखना, एंट्रीज आपने कर रखी है और कुछ एंट्रीज मैं यहाँ पर रोक के रख रहा हूँ ताकि 1 साल की एंट्री तो समझ में आगे तो बहुत ईजी हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज बहुत ही कम पूछने वाला है, वो सीधा पूछेगा अकाउंट बनाओ, ठीक है, और हमें इसलिए अकाउंट आने चाहिए। सबसे पहला हमें अकाउंट बनाना है रॉयल्टी का। किसका अकाउंट बनाना है? रॉयल्टी, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, यानी सिंपल लेजर का फॉर्मेट है, ठीक है। दूसरा अपने को अकाउंट बनाना है किसका? लैंडलॉर्ड का, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। और तीसरा अपने को अकाउंट किसका बनाना है? शॉर्ट वर्किंग का। थर्ड अकाउंट बन जाएगा शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। एंट्रीज अच्छे से समझ में आई? कोई दिक्कत है? पहली एंट्री ध्यान से देखो, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी के अकाउंट में क्या आएगा? टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि जिसका हम अकाउंट बनाते हैं उसमें खुद का नाम नहीं आता, सामने क्या है वो आता है, ठीक है। रट्टे मार टेक्निक, जिसके साथ टू है वो टू में जाएगा, है ना, और टू साइड कौन सी होती है? यही होती है। क्या लिखेंगे? टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। बट अमाउंट क्या आएगा? मैं इनमें थोड़ा अमाउंट फिल करता हूँ। मैंने कहा 3 लाख रॉयल्टी बनी, 1 लाख क्या था? शॉर्ट वर्किंग आ गई, और लैंडलॉर्ड को कम से कम 4 लाख तो देना ही है, ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ पर लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना करना पड़ेगा? पूरे 4 लाख देने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा प्रोडक्शन में रॉयल्टी कितनी ट्रांसफर होगी? ये रॉयल्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी प्रोडक्शन अकाउंट में, कितने करूं? 3 लाख, 3 लाख की तो है रॉयल्टी। और फिर मैंने कहा पहले साल ही आपने राइट खो दिया अगर, ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? 1 लाख रुपए का आपने राइट खो दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक काम करते हैं, 50% राइट खोते हैं। मैंने कहा आप आधा तो पहले साल में, अगर आपने आधा एडजस्ट कर लिया तो आधा तो रहेगा, आधा अगले साल एडजस्ट कर सकते हो, है ना, ताकि इसमें दोनों पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। तो मैंने कहा 50,000 तो मैंने हाथों हाथ खत्म कर दिया, क्योंकि एडजस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ रॉयल्टी में सबसे पहले अमाउंट कितना आएगा? टू लैंडलॉर्ड लिखूंगा, अमाउंट कितना आएगा? 3 लाख। यानी जिस अकाउंट की बात करते हो उस खुद के अकाउंट में कितना अमाउंट है वो हमेशा लिखते हैं। चीज तो सामने वाली आती है, लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा? जो इसके खुद के सामने, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? टू लैंडलॉर्ड फर्स्ट ईयर 2016 मान लेते इसको, और कितने? 3 लाख। क्या मैंने 3 के 3 लाख ही ट्रांसफर कर दिए थे? कहाँ? प्रोडक्शन अकाउंट में कर दिए। क्या एंट्री करेंगे इसकी? प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, तो रॉयल्टी में क्या होगा? बाय प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ सीधा आ जाएगा 2016 में क्या? बाय
प्रोडक्शन अकाउंट, या फिर आप इसको P&L भी लिख सकते हो। कितने? पूरे के पूरे 3 लाख। सर एक चीज तो हमने रट्टा मार ली, हर साल जितनी रॉयल्टी बनती है उतनी ट्रांसफर होती है कहाँ? प्रोडक्शन अकाउंट में। चाहे 5 लाख रॉयल्टी बने तो 5 के 5 लाख ट्रांसफर कर देना। आ रहा है समझ में? तो क्या एंट्री करेंगे? अगले साल सपोज कीजिए रॉयल्टी बन गई कितनी, 6 लाख रुपए की, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो बताओ इस बार कितने लिखूंगा? 6 लाख। और ट्रांसफर कितना हो जाएगा? बाय प्रोडक्शन सीधा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि रॉयल्टी का कभी बैलेंस बचना ही नहीं चाहिए। क्यों? जितनी बनी उतनी ट्रांसफर करते जाओ। कहाँ पर? प्रोडक्शन अकाउंट। तो हर साल हम अब क्या एंट्री करेंगे? टू लैंडलॉर्ड बाय प्रोडक्शन, टू लैंडलॉर्ड बाय प्रोडक्शन, टू लैंडलॉर्ड बाय प्रोडक्शन। समझ गए? उसका कभी भी बैलेंस नहीं आएगा। तो ये अकाउंट तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। समझ गए? अगले साल फिर बताओ, अमाउंट हटा देता हूँ अब आपके लिए। तो मैंने कहा अब हर साल हमें एंट्री क्या करनी है? जितनी रॉयल्टी बने टू लैंडलॉर्ड बाय प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर देना। फिर टू लैंडलॉर्ड बाय प्रोडक्शन, अगेन टू लैंडलॉर्ड और बाय प्रोडक्शन अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? फिर लैंडलॉर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले साल लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है। अब इस साल जब मैं लैंडलॉर्ड को पेमेंट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? एक तो मुझे रॉयल्टी बनी 3 लाख रुपए वो पे करनी है, और मैंने कहा इसका मिनिमम रेंट तो 4 लाख था, तो कम से कम 1 लाख और पे करने पड़ेंगे, जो क्या हो गई? शॉर्ट वर्किंग। तो बताओ लैंडलॉर्ड के अकाउंट में इसकी एंट्री करूं तो कहां लिखूंगा? टू में कि बाई में? बाई में। ये दोनों डेबिट वाली चीजें वहां क्रेडिट में चली जाएगी। तो हमने कहा 2016 में हम यहां लिखेंगे बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग। ठीक है? अब बताओ रॉयल्टी कितनी आएगी? 3 लाख रुपए की तो रॉयल्टी, 1 लाख रुपए की शॉर्ट वर्किंग। ये तो हमने ड्यू करने की एंट्री करी, और अगली ही एंट्री में हमने पेमेंट कर दिया। क्या एंट्री करी? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो लैंडलॉर्ड में क्या आएगा? टू कैश या फिर बैंक। कितना पे किया है? 4 लाख। सर एक चीज और हमने रट्टे मार ली, इसका भी बैलेंस नहीं आता। समझ पा रहे हो? ना रॉयल्टी का कभी बैलेंस आएगा, ना इसका बैलेंस आएगा, क्योंकि जितना बनेगा उतना हम पे कर देंगे। बैलेंस अगर किसी चीज का आएगा वो है शॉर्ट वर्किंग। ठीक है? क्योंकि वो अगले साल तक जाती रहती है, एडजस्ट होती रहती है। तो हमने कहा 4 लाख बने और 4 लाख ही हमने क्या कर दिए? पे कर दिए। ठीक है? नेक्स्ट ईयर सपोज करो 2017 में फिर रॉयल्टी होगी। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? बाय रॉयल्टी। इस साल मुझे एक चीज बताना, सपोज कीजिए दूसरा साल है, दूसरे साल में हमारे पास शॉर्ट वर्किंग नहीं आई, एक्सेस आ गई। क्या गई? एक्सेस। सपोज करो कौन सा साल है? दूसरा साल। तो क्या दूसरे साल में शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी तो मैं इसको तो हटा ही दूं? मैंने कहा इस साल आपके रॉयल्टी बनी कितनी? 5 लाख रुपए की। कितने की बनी भाई? 5 लाख की। इस साल आप 5 में इसको 4.5 करता हूं, 4.5 लाख की रॉयल्टी बनी। क्या इस साल आप पिछले साल वाला 50,000 एडजस्ट कर सकते हो? पिछले साल वाला 50,000 एडजस्ट कर सकते हैं? अभी तो मैं रॉयल्टी और लैंडलॉर्ड में हूँ, अभी शॉर्ट वर्किंग में आऊंगा। ठीक है? पहले इन दोनों अच्छे अकाउंट्स को अच्छे से क्लियर कर लो। मैंने कहा 4,50,000 बने, लेकिन मुझे भुगतान जो करना है मैंने कहा 50,000 काट के करूंगा, पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इस साल पेमेंट में कितना लिखूंगा? यहाँ तो आएगा 4,50,000 लैंडलॉर्ड में, टू कैश आएगी 4 लाख, 4 लाख ही पे किया, और टू में आ जाएगा टू शॉर्ट वर्किंग, एडजस्ट कर लिया मैंने। कितना? 50,000। ये पॉइंट समझ में आया? हो गई ना पिछले साल? यही तो कह रहा हूं, दूसरा साल है। पिछले साल तो हम डेबिट कर चुके शॉर्ट वर्किंग को। ठीक है? और पिछले साल हमारे पास में अमाउंट भी आया था कितना? 1 लाख का, जिसमें से 50,000 का तो हमने राइट पिछली बार ही खो दिया, 50 तो बचे। उस 50 को मैं इस साल एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ सेकंड ईयर में, क्योंकि दोनों में मैं सेकंड ईयर बना रहा हूँ। तो रॉयल्टी में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, रॉयल्टी में तो वही है टू लैंडलॉर्ड और सीधा पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर कर देना? प्रोडक्शन में। अब लैंडलॉर्ड के अकाउंट में अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? दूसरे साल। यस, सबसे पहली तो ये एंट्री होगी बाय रॉयल्टी। कितना अमाउंट जाएगा? 4.5। हमने कहा 4,50,000 चले गए। फिर हम यहाँ लिखेंगे, अब इसको पेमेंट जब करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश या फिर बैंक। हमने कहा पेमेंट तो 4 लाख का ही होगा, और 50,000 हमने एडजस्ट कर ली। एडजस्ट किए उसको क्या लिख दूंगा? टू शॉर्ट वर्किंग। कितने? 50,000। बस, फिर अगले साल खत्म। तो क्या इसका बैलेंस आ रहा है क्या? इसका बैलेंस कभी आएगा ही नहीं, समझाने का ये मतलब।
तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग आती है उस साल, फिर कह रहा हूँ रॉयल्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, टू लैंडलॉर्ड बाय प्रोडक्शन जो भी पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो, ठीक है। लेकिन जब लैंडलॉर्ड में आओगे तो लैंडलॉर्ड में हमें क्या देखना है, जिस साल रॉयल्टी बनती है उस साल शॉर्ट वर्किंग भी बनती है, तो हम एंट्री करेंगे बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, ये बनी। और जिस साल शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट हो जाती है तो जब हम पेमेंट करेंगे तो टू शॉर्ट वर्किंग लिख देंगे, ठीक है। अब अकाउंट बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग का। ये हमारी पहले साल की एंट्री पड़ी थी। अच्छा, इससे पहले ये हमारे पहले साल की एंट्री थी शॉर्ट वर्किंग, जिसमें हमने अमाउंट कितना लिखा था, 3 लाख तो ये थे, 1 लाख शॉर्ट वर्किंग थी और टोटली 4 लाख हमें उनको पेमेंट करना था। शॉर्ट वर्किंग में क्या एंट्री करूं, शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख। तो अब देखो मैंने कहा शॉर्ट वर्किंग में 2016 यानी पहले साल क्या लिखूंगा, टू लैंडलॉर्ड अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख। पहले साल मैंने कहा उसने 50% का राइट तो उसी टाइम खो दिया, क्यों, क्योंकि उसने क्लियरली बोला था आधा तो हाथों हाथ खत्म हो जाएगा और आधा आप अगले साल एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा भी पॉइंट आ सकता है आपके। तो जो भी सिचुएशन आती है ना वो सब मैं यहाँ पर साथ साथ में क्लियर करा रहा हूँ। क्वेश्चन में जैसा अगला बोलेगा वैसा अपने को करना है। बोले 5 साल तक एडजस्ट करो, कर लेंगे। बोले 10 साल तक एडजस्ट करो, कर लेंगे। बोलेगा एडजस्ट ही मत करो, नहीं करेंगे, पूरा का पूरा उसी साल खत्म करना पड़ेगा। बोल दिया आधा अभी एडजस्ट करो, आधा फ्यूचर में कर लेना, ठीक है साहब, आधा अभी खत्म कर दिया, आधा फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा पहले साल शॉर्ट वर्किंग 1 लाख आई और उसने बोला 50% तो आपने राइट अभी खो दिया है, मैं आपको राइट नहीं दूंगा 50% का, जो भी आपकी शॉर्ट वर्किंग आती है। तो मैंने कहा भाई इसमें से 50,000 तो क्या मेरा राइट अभी खत्म हो गया, 1 लाख बना था टोटल, 1 लाख में से 50,000 का तो मैंने राइट अभी खो दिया, ठीक है। राइट खोने पर क्या एंट्री करते हैं, P&L टू शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग में क्या आना चाहिए, बाय P&L। तो जब भी आप राइट खो देते हो तो हम लिखते हैं बाय P&L, उसको P&L में डाल दो लॉस मानकर, ठीक है। कितने, 50,000। और हमने कहा अभी भी बैलेंस तो बचा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD 50,000। तो बैलेंस अगर किसी चीज का आएगा तो वो होगी शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। हमने कहा पूरे 1 लाख में से 50,000 का तो आपने राइट खो दिया और बाकी 50,000 का बैलेंस बचा। ये 50,000 का बैलेंस आगे जाएगा यहाँ टू बैलेंस BD, कितने, 50,000। ई रिक्यूप्ड, वो ई रिक्यूप्ड तो हुआ था, ये जो P&L में डाला है ना मैंने, ये ई रिक्यूप्ड है। P&L में तभी जाएगा जब ई रिक्यूप्ड होगा। पहले साल ही ई रिक्यूप्ड हो गया था कुछ, क्या बोला उसने, आधा हिस्सा ले जा सकते हो, आधा तो खत्म करना है ना, खत्म करने का मतलब ही रिक्यूप्ड है। रिक्यूप्ड का मतलब तो एक्सेस आएगा तो एडजस्ट कर लो, ठीक है। फिर हमने कहा नेक्स्ट, अब हमारे पास 50,000 है। अब ये अगला साल आया था, याद है जब हमने 4.5 लाख की एंट्री करी थी। नेक्स्ट ईयर हमारी रॉयल्टी कितनी बनी, 450 बनी थी। तो मैंने कहा जब पेमेंट करेंगे तो 450 में से 4 लाख तो पेमेंट कर दूंगा, 50,000 मेरा पुराना वाला एडजस्ट कर लेंगे। इस साल एडजस्ट करने पर यहाँ पर तो कोई शॉर्ट वर्किंग की एंट्री नहीं होगी, बट यहाँ पर होगी। क्या लिखेंगे जब एडजस्ट करूंगा तो, बाय लैंडलॉर्ड, यही आएगा बाय लैंडलॉर्ड। कितना अमाउंट आएगा, 50,000। 50,000 तो थे, पूरे के पूरे 50,000 एडजस्ट हो गए, तो क्या अब बैलेंस बचेगा। तो 1 लाख टोटल था, 50,000 का अधिकार पिछले साल खो दिया, P&L में डाल दो, बाकी जो बचा वो अगले साल के लिए ट्रांसफर कर दो। अगले साल आए और अगले साल 50,000 एडजस्ट हो गए, एडजस्ट हो गए तो उसको कहाँ से एडजस्ट किया हमने, लैंडलॉर्ड से, यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। ये 50,000 हमने यहाँ से एडजस्ट किए तो हमने बाय लैंडलॉर्ड लिख दिया और अमाउंट कितना बचेगा अब, 0, खत्म। इसी तरीके से हमें अकाउंट बनाने आए समझ में। ये तो एक छोटा सा फॉर्मेट था, अमाउंट कुछ भी फिल मत करना इसमें, सिर्फ वो लिख दो रॉयल्टी, ये एंट्रीज कर लो, ये कर लो, और फिर जब अपन प्रैक्टिकल स्कोर करेंगे ना तो और ज्यादा अच्छे समझेंगे। फटाफट उतारो।